हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें अपने गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और ये जगह है अरुणाचल प्रदेश का गांव कीबीथू गांव में 7 अप्रैल को अपने गृह मंत्री ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का औपचारिक उद्घाटन किया है, औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की है। और ये जो योजना है जिसको हमने कहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इस योजना के तहत सीमांत क्षेत्र के लगभग 3000 गांव के कायाकल्प करने की योजना है। अब सवाल है कि ये योजना क्या है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस योजना के कारण चीन भारत से बहुत नाराज है। चीन को मिर्ची लगी है, और मिर्ची लगना स्वाभाविक भी है कि ये इस योजना की शुरुआत चीन की हिमाकत को, चीन की नापाक हरकतों को ध्यान में रखकर ही की गई है। तो दोस्तों, अब हम विस्तार से समझते हैं कि वाइब्रेंट विलेज ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दरअसल है क्या। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी कि हम एक योजना लाने जा रहे हैं जिससे कि सीमांत क्षेत्रों का विकास होगा। और इस वर्ष 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, केंद्रीय कैबिनेट की। उस बैठक में वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए इस योजना के तहत 4800 करोड़ का जो है की योजना को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में इस योजना को 4800 करोड़ की योजना में 2500 करोड़ यानी 2500 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गए थे, जिससे इन गाँवों में सड़कों का विकास होना था, सड़कों का जाल बनना है। दोस्तों, इस योजना के तहत चीन, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा और सुना भी होगा, इसको आप जानते भी हैं कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, उस सीमा से सटे हुए इलाके में, खास करके लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार गांव बसाता हुआ जा रहा है, जिसको टेंट सिटी कहा जाता है। उस तरह से वो गांव बसा रहा है, यानी वो हमारे भारत की सीमा के नज़दीक तक आ गया है। और इन गांवों में कहने के लिए तो चीन के ग्रामीण रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन टेंट से बने इन घरों में चीनी सेना का वास होता है और वो हमारे सिर पे सवार है। तो इसको जवाब देने के लिए लंबे समय से, जैसा अब हमारी तरफ की दिक्कत क्या थी, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो सीमा से सटे गांव है, उन गांवों में बुनियादी सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ ना स्कूल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, और रोज़गार की तो हम बात ही ना करें। तो दोस्तों, उससे क्या होता था कि रोज़गार और बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा की तलाश में जो हमारे सीमा से सटे गांव हैं, खास करके मैं उन पर्वतीय राज्यों की बात कर रहा हूं जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक भारत और चीन की सीमा पर बसे हुए राज्य हैं। उन सीमा पर बसे राज्यों के जो सीमांत गांव हैं, जो चीन की सीमा से सटे गांव हैं, उन गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण उसकी खोज में अपने गांव को छोड़कर पलायन कर जाते हैं और शहरों में आकर या फिर किसी दूसरे गांव में जा कर के बस जाते हैं। तो इस तरह से सीमा के गांव हमारे लगातार खाली होते जा रहे थे, और इस कारण चीन को हमारी सीमा में अतिक्रमण करने का मौका मिल रहा था। कई बार उसने बीच में किया भी है, जैसे लद्दाख में हुआ, जैसे उत्तराखंड के बाराहोती में होता है, और अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल की सीमा में हुआ था। और हाल ही में आपने ये भी देखा कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव के नाम तक चीन ने बदल दिए। तो इन सभी चीज़ों का जवाब तभी दिया जा सकता है जब हमारे बॉर्डर के, हमारी सीमा के गाँव आबाद रहे। और हमारी सीमा कि गाँव को आबाद रखने का सबसे बड़ा जरिया ये है कि हम वहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो है की शुरुआत की थी, और 15 फरवरी 2023 को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 4800 करोड़ का जो है इसके लिए बजट पास किया गया है। दोस्तों वैसे तो अगर हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, फिर आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, एक लद्दाख हो गया आपका, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, और फिर उत्तराखंड हो गया। इन सभी गांवों के सीमांत गांवों की संख्या कुल मिलाकर 2967 गांव है, 2967 गांव है। इन गांवों के लिए ये योजना लाई गई है। लेकिन पहले चरण में इनमें से इन 5 राज्यों में से 662 सीमावर्ती गांवों के विकास का प्लान तैयार किया गया है, जिसको कैबिनेट ने 15 फरवरी की हुई बैठक में 15 फरवरी 2023 की बैठक में जिसको मंजूरी दी थी। तो आप समझ गए 46 जो 5 राज्य हैं, 5 राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है। ये 5 राज्यों के 19 जिलों के 46 सीमावर्ती ब्लॉक है, और इन ब्लॉकों के 2967 गांव इस योजना के तहत लाया गया है। और इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास है। पहले चरण में 562 गांवों को विकास करना है, और इन्हीं 562 गांवों को विकास करने की जो योजना है उसकी औपचारिक शुरुआत 7 अप्रैल को हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के गांव किबुथी में किया। किबुथी इसलिए कि वो सीमा से सटा हुआ गांव है, और इसी अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का नाम चीन ने बदल दिया है अपने नक्शे में। तो हमें चीन को जवाब भी देना था कि जो तुम चाह रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इसलिए हमारे अमित शाह ने, हमारे गृह मंत्री ने अरुणाचल के गाँव को चुना, और ये इसका जो मकसद है ये हमने आपको बता ही दिया कि इन गाँवों में विकास के जरिए इन गाँवों को आबाद करना है। और जैसा कि अमित शाह ने कहा भी है, कई भाषणों में कहा है कि सीमा पर बसे हुए लोग और गांव देश के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। स्ट्रेटेजिक एसेट्स वो इसलिए कि इन गाँव के लोग चीन की सीमा पे, चीन की हरकतों पे, चीन की सीमा के उस पार चीन की हरकतों पे नज़र रख सकेंगे। और अगर ये गांव खाली हो जाएंगे, यहाँ लोग नहीं होंगे, तो फिर किस तरह से उनकी हरकतों पर नज़र रखा जा सकेगा। इसलिए अमित शाह ने इन गांवों को स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार का मकसद है कि इन गांवों के विकास के जरिए यहाँ पर्यटन को विस्तार दिया जाए, और साथ ही चीन के नापाक मनसूबों को तुरंत बर्बाद करने में भी इस योजना से आसानी होगी। तो दोस्तों ये है वाइब्रेंट विलेज योजना, जो आपने समझा। इनसे इन गाँव में जो है बुनियादी सुविधाओं का विकास होना है, पर्यटन गतिविधियों को अंजाम देना है, वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, सड़कों का जाल फैलाना है। उसके बाद वहाँ पर ऐसी योजनाएँ लानी है जिससे स्थानीय स्तर पे लोगों को रोज़गार मिल सके, और उसके बाद यहाँ पे लोग जो है यहाँ से पलायन का नाम न लें, बल्कि बाहर से लोग यहाँ पर्यटक के रूप में आए। बाहर से मेरा मतलब है हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्र से लोग यहाँ आए, इन गाँवों के डेवलपमेंट को देखें, और यहाँ एक पर्यटन के रूप में अपने आप को यहाँ पर में उनको वो अच्छा महसूस करें। तो ये इस योजना का मकसद है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वाइब्रेंट विलेज योजना आपको अच्छा लगा। हाँ, इसमें एक ये भी है कि जो ये योजना है कि पहले फेज में जैसा मैंने आपको बताया कि 662 गाँव को चुना गया है, तो उसमें इस गांव में केंद्र सरकार के मंत्री जाएंगे, IAS अधिकारी जाएंगे, गांव वालों के साथ वहां पे रात्रि प्रवास करेंगे। वहां फिर गांव वालों से उस गांव की सुविधाओं के बारे में, गांव की ज़रूरतों के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके लिए योजना तैयार करेंगे कि इन गाँवों को दरअसल किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें हैं जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। दोस्तों वैसे कि इससे पहले भी भारत केंद्र सरकार की एक और योजना है जिसका नाम है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत चीन की सीमा से सटे 1 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बसे गाँव में बुनियादी सुविधाओं के विकास का खाका तैयार किया गया था। ये योजना लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा लाभ ग्रामीणों को नहीं हुआ, और पलायन लगातार जारी रहा इन क्षेत्रों से। इसलिए अभी एक नई योजना को लाया गया है जो सिर्फ भारत चीन सीमा के लिए है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस योजना से जो
भारत सरकार का जो मकसद है वो मकसद हल होगा और इन गांवों से पलायन रुकेगा और हम चीन की नापाक हरकतों पे, उनके मंसूबों पे हम नज़र रख पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसे ठीक से समझने के लिए हमने आप कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं और ये जानकारी जो है आपको जब भी आप सामान्य ज्ञान की परीक्षा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे और सामान्य ज्ञान का कोई अगर आपके लिए कोई विषय होगा तो उसमें ये आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से समझिएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।